Good afternoon to all of you. Welcome back to civil engineering lecture. Our subject is building material and our topic is timber. Timber का नाम तो आपने जनरली नहीं सुना होगा, अभी तो सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा, दोनों चीज हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सुना होगा अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो भी अच्छी बात है। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर किसे कहते हैं? लकड़ी को। लकड़ी जो रूट लकड़ी, ऐसा लकड़ी जो कंस्ट्रक्शन, जो हमारे निर्माण के काम होता है, जलाने के लिए नहीं, जलाने के लिए काम नहीं, जो हमारे निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज, जो निर्माण के लिए इस्तेमाल होती है, जिस लकड़ी का इस्तेमाल हम निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, उसे टिम्बर कहते हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी, टिम्बर मतलब लकड़ी, मतलब ऐसी लकड़ी जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा डिफिनेशन में लिखा होगा, बट एक थोड़ा सा उसके बारे में बता तो दूं पहले क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा कहीं पे लकड़ी का ब्रिज पुल बना हुआ होगा, छोटा बड़ा लकड़ी का पहले ब्रिज पुल बना होगा, पुलिया टाइप का छोटा मोटा। लकड़ी का घर बना होगा, देखा होगा कभी तो शोपीस के लिए। ट्री हाउस देखा होगा, जो पेड़ पे जो घर बनाया जाता है, ट्री हाउस, जो पेड़ों पे घर बनाया जाता है शोपीस के लिए, उसकी मजबूती तो बहुत ज्यादा नहीं होती, बट वो शोपीस के लिए रहता है। या फिर टेबल हुआ, बेंचेस हुआ, विंडो हुआ, डोर्स हुआ, मतलब है ना, सारी चीजें बनती ही नहीं लकड़ी की बनती। देखिए ना, आपने लकड़ी की तो बहुत सी चीजें देखी होंगी पहले। अब तो स्टील, ये ग्लास आ गया, लोहे के आ गए, बट पहले क्या था? पहले लकड़ी के ही तो चलते थे। अब एल्युमिनियम के आ गए, जैसे ग्लास के, एल्युमिनियम के, सारी कई मटेरियल आ गए, लेकिन उससे सबसे पहले क्या चलता था? लकड़ी का ही तो चलता था। अब लकड़ी का क्या है भाई? लकड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए काम आ रहे हैं हमारे, इसलिए उसको क्या एक टेक्निकल नेम दे दिया गया है, टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है ऐसी लकड़ी जो कंस्ट्रक्शन के काम आए। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। Wood that is going to be used for building construction purpose, for building construction purpose suitable for देखिए इसका डेफिनेशन है, wood that is going to be used for wood that is going to be used for building construction purpose, wood suitable for building or for carpentry. Timber can actually be the tree used to make or build something. जो पहले बताया वही डिफिनेशन में समझा दे रहा हूं। Wood is going to be used for building construction, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम है उसका, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कहीं कोई किसी तरह कंस्ट्रक्शन का, कहीं पे भी निर्माण, जहां पे निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है, उस कंडीशन पे जहां पे यूज होता है लकड़ी, उस लकड़ी को टिम्बर कहते हैं। सुटेबल फॉर बिल्डिंग और फॉर कारपेंट्री। कारपेंट्री मतलब
जो लकड़ी का काम करते हैं ना, जो लकड़ी का काम करते हैं उसको कारपेंटर कहते हैं। जो लकड़ी का काटना बनाना, कोई चीज दरवाजे विंडो खिड़की कोई भी बना रहे हैं लकड़ी का, उसको कारपेंटर कहते हैं। और जिस उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कारपेंटरी कहते हैं। ठीक, तो कारपेंटर जो काम करता है लकड़ी का, अपनी कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई डिजाइन की चीज बनाने के लिए, जैसे छोटे छोटे लकड़ी के टेम्पल भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, बहुत सब चीजें, मतलब आप जैसे डिजाइन चाहे, बेड चाहे, सोफास होते हैं, बेड्स होते हैं, चेयर्स होते हैं, टेबल होते हैं, जो भी चीजें हैं हम जैसा चाहते हैं वैसा शेप दे देते हैं, वैसे चीज बना लेते हैं। तो वही चीज हमारी है टिम्बर। ठीक, तो इतना टिम्बर के बारे में काफी है, थोड़ा सा नोट्स इतना टिम्बर के बारे में काफी है। और आगे चलते हैं धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इसका क्लासिफिकेशन होता है भाई, क्लासिफिकेशन, हर चीज का क्लासिफिकेशन, क्लास को डिवाइड किया गया ना कि ये इस कैटेगरिया में रहेगा तो उस कैटेगरिया में फॉलो करेगा, उस क्लास में रहेगा, उस सेक्शन में, उस ईयर में रहेगा। तो अकॉर्डिंग उसके, तो जो डिवीजन होती है, जो बांटा जाता है, विभाजन होता है, तो कई वजह से होता है। ये देखते हैं यहाँ पे किस वजह से, ठीक ना। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। पहला, मोड ऑफ ग्रोथ, मोड ऑफ ग्रोथ। On the basis of mode of growth of trees are classified as exogenous, and endogenous। ठीक, ये क्या है, मोड ऑफ ग्रोथ, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। टिम्बर का क्लासिफिकेशन किससे अकॉर्डिंग हुआ, मोड ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ना, बढ़ने के हिसाब से कैसे बढ़ता है उसके हिसाब से। ये कुछ पेड़ होते हैं, देखिए कुछ पेड़ होते हैं जल्दी ग्रोथ करते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ धीरे धीरे। तो कुछ पेड़ जल्दी ग्रोथ तो कर जाते हैं, लेकिन जो जैसे बनाना ट्री हुआ ना, केले का पौधा हुआ बनाना, तो क्या होता है इससे, जो जो लकड़ी होती है, टिम्बर होती है, हमारे किसी काम की नहीं होती है। वो ग्रोथ कर जाती है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहता। क्यों नहीं है वर्क का स्ट्रेंथ नहीं रहता, जब मजबूती नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे। तो वही इसमें है। तो कुछ और कुछ जगह सागौन का पेड़ है, शीशम का है, सकुए का है। तो ये सब क्या है, जो हार्ड है, काफी हार्ड है, जो ये कॉस्टली है, मतलब अवेलेबिलिटी कम है। मतलब किसी चीज का अगर अवेलेबिलिटी, मतलब कि उसकी मौजूदगी कम है किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे मार्केट से लीजिए या कहीं पे भी, जहां भी उसकी अमाउंट कम है उसका कॉस्ट हमेशा बड़ा ज्यादा ही रहेगा। तो क्या है, मतलब अमाउंट कम है कॉस्ट ज्यादा है तो अलग मैटर है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो मतलब दो तरह का होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के हिसाब से दो तरह के होते हैं, these are exogenous एंड एंडोजेनियस। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर वाला मोड ऑफ ग्रोथ था। दूसरा देखते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी,
चौथा है ग्रेडिंग, पांचवा है एबिलिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू ग्रोथ पे हो गया। अब नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक मतलब क्या होता है? आप सोचिए कहीं पे भी इलास्टिक मतलब क्या होता है? आपने चाहे शो में पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो या इलास्टिक मटेरियल देखा हो। इलास्टिक मतलब ऐसा होता है ना, कोई भी मटेरियल अगर अपना, जैसे रबर, इलास्टिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है इलास्टिक किसी पैंट में या किसी लोअर में या कहीं भी इलास्टिक जो लगा रहता है ना, अगर उसको खींचेंगे तो फिर अपना वो दोबारा अपना शेप ले लेता है। इलास्टिक का मतलब अगर आप मैंने उसको खींचा एक लिमिट तक, ऐसा नहीं है खींचते रहेंगे, किसी मटेरियल की तक खींचते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा, कोई ना कोई ऐसी लिमिट जरूर है जहां से वो टूट जाएगा। एक लिमिट होता है सब चीज, हर चीजों की आप जानते होंगे, एक लिमिटेड होता है कोई भी चीज। तो एक लिमिट के अंदर अगर उसको स्ट्रेच करेंगे, अगर खींचेंगे ना तो क्या होगा, वो बढ़ेगा, साइज तो बढ़ेगी, छोटा सा है उसकी साइज बढ़ी, इलास्टिक का यही होता है ना। लेकिन जब उसको वापस छोड़ देंगे ना वो अपने साइज पे आ जाएगा, अपने जगह पे आ जाएगा। तो क्या होगा, उसमें इलास्टिसिटी है, मतलब लचकपन है ना। कई पेड़, बैम्बू का पेड़, बांस का पेड़ देखे होंगे ना, बांस देखा होगा आपने, उसमें लचकपन ज्यादा रहता है। सूखी लकड़ी है तो उसमें लचकपन नहीं रहता। अगर सूखी लकड़ी है तो क्या कहते हैं, उसको अगर तोड़ेंगे तो टूट जाएगी। बट वही अगर वो लकड़ी जैसे पेड़ में लगी हुई है, जैसे बांस, अगर उसको तोड़ेंगे बांस को तो वो टूटेगी नहीं, झुक जाएगी। तो वही होती है इलास्टिसिटी। कहीं कहीं पे इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं पे नहीं। अगर लकड़ी अगर सूख जाएगी तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, बहुत कम रहेगी, ठीक ना। अगर लकड़ी जैसे बांस का, पहले क्या होता था, सरिया की जगह बांस का इस्तेमाल किया जाता था ना कंस्ट्रक्शन में। पहले के कंस्ट्रक्शन अगर देखे होंगे या कहीं भी सुने होंगे, सरिया की जगह बांस का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि बांस में इलास्टिसिटी है, लचकपन है, और किसी पेड़ में लचकपन उतना है नहीं है, ये नहीं कर सकते, लेकिन है, लेकिन कम है। बांस की तुलना में लचकपन इसमें कम है। जो और सरिया में क्या रहता है, सरिया में तो लचकपन रहता है, तो टेंशन मतलब वो टेंशन को वियर करता है, सहता है। तो बांस भी क्या आता है, टेंशन को सहता है, इसलिए उसमें इलास्टिसिटी रहता था। इसलिए तो यही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, इलास्टिसिटी का रोल। ठीक, इलास्टिसिटी समझ में आया। अब ग्लास में इलास्टिसिटी है, बहुत कम है। ग्लास में, कांच में है, उसको तोड़ेंगे तुरंत टूट जाएगी। बट लेकिन जो कांच का, जैसे कोई प्लास्टिक की चीजें हैं या रबर है, उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा रहती है। अगर आप उसको दबाएंगे तो अपने शेप पे वो आ जाएगा खींचने पे। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी। हम 10,000 के चाहे कोई चीज बनाए, या 20,000 का बनाए, चाहे 50,000 का, कोई बनाए, 10 रुपए किसी चीज बनाए, कोई भी मार्केट में अगर हम सामान खरीदने जाएंगे तो पहले ये देखेंगे क्या ये लंबे समय तक चलेगा या कि नहीं चलेगा। ये जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, ये क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी अगर प्रोडक्ट में रहेगा चीजें, तब तो कोई लेगा। अगर क्वालिटी कोई नहीं रहेगा तो कोई क्यों खरीदेगा। अब सोच लीजिए कि मैंने 10 करोड़ की बिल्डिंग बनाई और उसमें जो लकड़ी तो ऐसी लगा रहा हूँ जो तुरंत 10 साल, 1.5 साल में, 1-1.5 साल में खराब हो जाए। 1-1.5 साल में खराब होने वाली ऐसी लकड़ी तो लगाएंगे। 5 करोड़ का मैंने अगर बिल्डिंग बनाया तो उसमें मैं भी ये सोचूंगा जो लकड़ी है वो भी अच्छी से अच्छी इस्तेमाल करें, जो टिम्बर है वो भी इस्तेमाल करें अच्छी, ताकि वो 70-80 साल तक चले। उसकी जब तक रहे मेंटेनेंस करते रहे, पेंटिंग करते रहे और वो चलती रहे। ये भी मतलब कि लंबे अवधि तक चलने वाला। लंबे अवधि तक कौन सा है, ऐसा नहीं कि पीपल का, आम का भी है लेकिन उतना अच्छा नहीं, सुटेबल नहीं है। पीपल का हो गया वो भी सुटेबल नहीं है। बनाना का होगा वो भी सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सुटेबल आ रहा है, शीशम है, सागौन है, सखुआ का आ गया, ये सब है क्या, मजबूत है ना। ये क्या, बबुल का पेड़ हो गया। तो ये सब जो इसका जो लकड़ी है ना, काफी हार्डवुड है, काफी हार्ड है। मतलब इसमें वाटर, पानी की मात्रा कम रहता है। जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, वो उसकी स्ट्रेंथ जो कम होती है। आप तुलना कर लीजिए एक बार उससे, केले के पेड़ के बाद तुलना कर लीजिए, एक बार शीशम के पेड़ से तुलना कर लीजिए, देख लीजिए किसमें वाटर परसेंटेज, पानी का प्रतिशत ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होगी उसकी मजबूती कम होगी।
तो ये होगी ड्यूरेबिलिटी का। ग्रेडिंग का, ग्रेडिंग किस में बांटा गया है भाई? स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ग्रेडिंग तो बहुत चीजों से बांटी जा सकती है ना, कई ग्रेड बनाया जाता है। एक स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्ट्रेंथ पे, एक थिकनेस पे भी ग्रेडिंग हो सकती है कि भाई कुछ पेड़ बहुत मोटे हैं, कुछ पेड़ पतले ही होते हैं। यूकेलिप्टस का पेड़ जो होता है बहुत हाइटेड होता है और जो बहुत मतलब नहीं पतला होता है। बट वही बरगद का पेड़ है वो बहुत मोटा होता है। ये कंडीशन ग्रेडिंग इसमें लेंथ के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब कोई बहुत लंबा है, टॉल शॉर्ट है, कोई बहुत लंबा कोई छोटा होता है, तो वो ग्रेडिंग हमारी हो गई। किसी का हार्डवुड जो होता है अंदर का जो ठोस होता है, किसी का सॉफ्ट होता है, तो उसके बेसिक्स पे हो गया। अब हुआ अवेलेबिलिटी। मतलब अवेलेबल कैसे मार्केट में, अगर देखिए कोई भी चीज वो बताना, जो भी चीज अगर मार्केट में अवेलेबल है, अगर उसकी क्वांटिटी कम होगी तो उसका जो कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर मौजूदगी ज्यादा है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगा। तो यही होता है कि अगर देखिए अवेलेबल है कि नहीं नेचर में, अगर नेचर में जो अच्छी चीजें जैसे टिम्बर होती है, साल हुआ, शीशम हुआ, सकुए हुआ, ये सब क्या होती है कि कम है अमाउंट, पहले ज्यादा थी बट उसका अमाउंट अब क्या होगा उपलब्ध, मतलब की अवेलेबिलिटी उसकी अमाउंट प्रतिशत कम है। अमाउंट जब प्रतिशत कम है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, तो अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, अब सोचिए आम की लकड़ी सस्ती मिलती है, शीशम की महंगी मिलती है, तो आम का अगर यूज करेंगे तो कम पैसा लगेगा, लेकिन क्या होगी ड्यूरेबिलिटी क्या है? अवधि जो इसकी है, सब ज्यादा समय चलने की अवधि किसकी है? सकुए की है, और आम की कम है। तो क्या हुआ हमारा, मतलब कि कॉस्ट तो जा रहा है बट लेकिन उसकी जो पैसा तो लग रहा है, लेकिन ये इसकी अवधि उम्र ज्यादा है। तो मैं ये सोचूंगा कोई भी चीज बनाएगा तो ये सोचेगा भले पहले 2 रुपए ज्यादा ही लगे लेकिन ज्यादा समय तक चले। तो ये होती है अवेलेबिलिटी, मतलब मौजूदगी इसकी। अगर ये मौजूद कम, अगर ज्यादा होता तो कॉस्ट कम होता, पैसा कम लगता। और दूसरी बात इसमें क्वालिटी भी है। क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो कोई इसको डिमांड नहीं करेगा। ये भी प्रॉब्लम आती है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डिमांड नहीं करेगा कोई। ठीक, तो यही एबिलिटी वाली चीजें सब रहती है हमारी। जो क्लासिफिकेशन है इसी के अकॉर्डिंग हमारी है टिम्बर का। फिर आगे जो क्लासिफिकेशन, उसमें जो डिफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, तो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देख लेंगे। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन है हमारा टिम्बर के बारे में, लकड़ी के बारे में। और नेक्स्ट जो है हम तो क्या करेंगे, उस पर उसका जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देख लें। ठीक, क्लासिफिकेशन तो समझा दिया था, अब आ गए डिफिनेशन के लिए तरफ। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, जो महत्वपूर्ण डिफिनेशन, मतलब एक फील्ड के बारे में हमको ये नॉलेज होनी जरूरी है। ये डायग्राम अच्छे से बनाऊंगा, कुछ समझा दो तीन डिफिनेशन समझा दो, बता दो 2-3 पॉइंट, इसके बाद जो डायग्राम है मैं डायग्रामेटिक्स बताऊंगा। तो ये देखिए प्रिंट है ना, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। इनर मतलब क्या होता है? अंदरूनी। भाई सबसे पहले इनर अंदर से डेवलप होगा तब तो होगा, अंदर से ही डेवलप होता है। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सोजेनियस ट्री। सबसे पतला सबसे अंदर रहेगा और सबसे पहले होगा ना, जो सबसे अंदर होगा वो सबसे पहले होगा, तो धीरे धीरे उसकी एज तो बढ़ती जाएगी ना। जो सबसे पहले जन्म लिया है, जो सबसे पहले जन्म लिया तो उसकी आज की तुलना में अगर उसकी उम्र देखेंगे, जो 60 साल पहले जन्म लिया उसकी आप तो 60 साल देखेंगे, जो अभी 10 साल पहले जन्म लिया है वो इसके अकॉर्डिंग तो नया ही है ना, वो पुराना है। तो पहले पुराना मतलब ओल्डेस्ट पार्ट हो गया। पहले पुराना मतलब वही बोला ना, जो ओल्ड होता है, जो कहते ना ये पेड़ कैसे पुराना है, पुराना क्यों हुआ? क्योंकि 10 साल या 20 साल 25 साल से है वो, इसलिए उसको पुराना कहते हैं। नया वो हुआ जो अभी 10 दिन पहले लगाया गया या 10 साल पहले, मतलब उससे पहले का अगर है तो नया हो गया, उसके बाद का है तो पुराना हो, तब तो होता है। तो ये ओल्डेस्ट पार्ट प्लिंथ है, PLINTH। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। ट्री का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है ये। एंड द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सोजेनियस ट्री का सबसे अंदरूनी और सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होता है व्हेन द प्लांट, जब ये नए पुराने हो जाते हैं।
ये हुआ हमारा प्लिंथ का डिफिनेशन। सेकेंड, हार्डवुड। This is the portion. This is the portion surrounding plinth. It is a dark color and strong. It is dark in color and strong. क्या है? एक और बता दे रहा हूं। सैपवुड it is layer next to hardwood. It denotes receive growth and contains ठीक। ये प्लिंथ हो गया हार्डवुड। दिस इज द पोर्शन सराउंडिंग प्लिंथ। प्लिंथ के अंदर का जो पार्ट, प्लिंथ जो सराउंडिंग है जो है हार्डवुड हो गया। हार्डवुड मतलब क्या हो गया? इट इज द डार्क इन कलर। डार्क मतलब हार्ड जो हीर, इसको हिंदी साइड कहेंगे हीर भी कहा जाता है, मतलब कि जो उसका सबसे मजबूत वाला हिस्सा होता है। डार्क इन कलर एंड स्ट्रॉन्ग मतलब वो जो पेड़ का स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग जोन होता है, जिसको अगर उस लेयर को अगर काटेंगे तो आसानी से कटने, ऊपर की लेयर आप जब भी काटेंगे ना आसानी से कट जाएगी, बस जितने अंदर डीप काटते जाएंगे, जितने अंदर काटते जाएंगे आप, वो उतना ही हार्ड होता जाता है। तो वही होता है हार्डवुड, मतलब जो उसका मेन पोर्शन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन होता है वो होता है हमारा हार्डवुड। वो डार्क कलर, हमेशा डार्क कलर होता है और स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है, मतलब उसमें जो वाटर की, पानी की जो परसेंटेज होती है ना, मात्रा होती है ना, वो कम होती है। इसीलिए आप देखेंगे सूखी लकड़ी को काटेंगे या फिर गीली लकड़ी काटेंगे, दोनों डिफरेंस हो जाएगा। गीली लकड़ी है तो जल्दी कट जाएगी और सूखी लकड़ी है तो जल्दी नहीं कटती, क्योंकि उसमें पानी का परसेंटेज कम है, कुछ मजबूत भी है, काफी रिजिड है, ठोस है, उसमें गैपिंग कम है, ठोस ज्यादा है, ठोस को ना ज्यादा है, सख्त बना। सैपवुड इट इज अ लेयर नेक्स्ट टू हार्डवुड। हार्डवुड के बाद एक नेक्स्ट लेयर, एक के बाद एक लेयर बनती जा रही है, मतलब धीरे धीरे सॉफ्ट लेयर हो जाएगी। पहले का सॉफ्ट लेयर, सॉफ्ट टू सॉफ्ट, पहले सॉफ्ट रहेगी, सॉफ्ट पर हार्ड हो जाएगी, हार्ड के बाद सॉफ्ट होती जाएगी। ये कंडीशन है, चाहे अंदर से देखें लिटरली, चाहे बाहर से देखें, दोनों कंडीशन देख सकते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, लेयर नेक्स्ट टू द हार्डवुड का नेक्स्ट लेयर है कि डिनोट्स रिसीव ग्रोइंग एंड कंटेंट्स सेल। वो क्या करती है? सेप बनाते हैं, मतलब एक लेयर बनती जाती है हमारे, उसके बाद एक के बाद एक जो है हमारी लेयर बनती जाती है। तो इस लेक्चर में ना ये तीन ही टॉपिक, तीन ही डिफिनेशन आपको बताऊंगा, और जो डिफिनेशन है ना उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।